नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। चलिए आज बात करते हैं राजनीति को छोड़ के किसी और मुद्दे पर। इसी एपिसोड का जो इंग्लिश वर्जन है वो मैंने कल ही रिलीज किया, और जैसे ही रिलीज किया उसके कुछ घंटे बाद ये खबर आई कि साइरस मिस्ट्री एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होने की दर भारत में काफी ज्यादा है, और हम सब इस बात के लिए बदनाम हैं कि हमारी गाड़ी चलाने की जो आदतें हैं वो शायद दुनिया में सबसे खराब है। और ये जानते हुए भी हम लोग यानी कि नागरिक इस बारे में कुछ भी नहीं करते हैं, और सरकारें भी एक तरह से इस मुद्दे को अनदेखा कर रही हैं। आप लोग ये एपिसोड अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये डेटा जो आपको बताऊंगा उससे कम से कम आपको ये पता लगेगा कि हिंदुस्तान में हालात कितने खराब हैं। और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि किस राज्य में सबसे खराब ड्राइवर्स हैं, जहां पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है। अभी पिछले हफ्ते ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है, क्राइम इन इंडिया 2021। उसके साथ ही एक ये और रिपोर्ट वो उन्होंने रिलीज की है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2021। तो रोड एक्सीडेंट डेथ्स का डेटा भी मैंने इसी रिपोर्ट से लिया है। और इसी रिपोर्ट से हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो तरह तरह के फिगर्स कोट कर रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा जो जो इश्यू है कि कहाँ पे लोग मर रहे हैं और जो प्रिवेंट किया जा सकता है, एक भी राजनीतिक दल ने ये बात नहीं उठाई है। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। दुनिया में जितनी भी गाड़ियां हैं उसका केवल 1% हिस्सा ही भारत में है, लेकिन जितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं दुनिया में, उसमें से 11% हिंदुस्तान में मरते हैं। हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत या सड़क दुर्घटना में हो रही है। यहाँ तक कि पिछले साल नितिन गडकरी जी ने, जो कि हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं में मृत्यु कोविड-19 पैंडेमिक से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो मेन कारण है सड़क दुर्घटनाओं के, वो ये है। सबसे पहला है स्पीडिंग, यानी लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाना। दूसरे स्थान पर आता है खराब आदतें, बैड ड्राइविंग हैबिट्स, कहीं से भी गाड़ी रोक देना, बीच सड़क में रोक देना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, वो सारा कुछ है। अब अगर आप साइरस मिस्त्री वाला केस देखें तो ये पहले दो कारण ही थे कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तीसरे नंबर पर आता है शराब पी के गाड़ी चलाना। चौथे पर मोटरसाइकिल, हेलमेट्स, सीट बेल्ट और चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम्स हम लोग यूज नहीं करते हैं। पांचवा डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, यानी कि चलाते हुए ध्यान कहीं और होना। उसके बाद अनसेफ रोड, खराब सड़कें, अनसेफ व्हीकल। टायर बर्स्ट एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में सड़क दुर्घटनाओं का और मृत्यु का। और अंत में है इनएडिक्वेट लॉ एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज, यानी कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती है। हालांकि इस लिस्ट में कुछ भी नया नहीं है और हम सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन हम इस बारे में कुछ करते नहीं। मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है जहां तक के रोड डेथ्स का सवाल है। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जहां आपने हिंदुस्तान में इतनी जगह गए हैं, जस्ट ये सोच के लीजिए अपने मन में कि कौन सा राज्य आपके मुताबिक वो ऐसा है जहाँ के स्थिति बहुत गंभीर है, वहाँ ड्राइविंग हैबिट्स बहुत खराब है। अंत में मैं आपको डेटा तो दिखाऊंगा ही। मेरे मुताबिक जहाँ भी मैं हिंदुस्तान में गया हूँ, अगर मेरे से ये कोई सवाल करे तो मैं शायद बोलता केरला। केरला में बहुत ही खराब तरह से लोग ड्राइविंग करते हैं, बहुत तेज करते हैं,
और मेरे सामने और मेरे जानने वालों की कितनों की ही मृत्यु रोड एक्सीडेंट्स में हो चुकी है। ये ग्राफ है टोटल एक्सीडेंटल डेथ्स वर्सेस रोड एक्सीडेंट डेथ्स। ये एनसीआरबी का डेटा है। टोटल एक्सीडेंटल डेथ्स पिछले साल 3,90,404 हुई थी और उनमें से 1,55,622 लोग सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु हुई थी। ये पिछले 5 साल का डेटा है 2017 से। धीरे धीरे हमारे यहाँ एक्सीडेंट रोड पर बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले साल कम हुए थे क्योंकि ये पैंडेमिक ईयर है, लेकिन फिर से ये बढ़ रहे हैं और इसी ग्राफ को रोड एक्सीडेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितनी एक्सीडेंटल डेथ्स बढ़ रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्थिति बेहतर होती जा रही है। हमारे यहाँ फिर भी 1.5 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को नापने के लिए या मेजर करने के लिए दो मापदंड होते हैं। सबसे पहला है कि 1 लाख की जनसंख्या के पीछे कितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो सड़कों पर लोग ज़्यादा होंगे और वहाँ पर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा पैरामीटर या मापदंड है कि पर 100 किलोमीटर रोड के कितने एक्सीडेंट्स होते हैं और कितने लोग मरते हैं। मतलब ज़्यादा सड़कें होंगी तो ज़्यादा लोग चलेंगे और शायद ख़राब तरह से चलेंगे, इसलिए वहाँ पे ये मेजरमेंट भी यूज़ किया जाता है। हम ये दो पैरामीटर सारी स्टेट्स के लिए निकालेंगे, वहाँ से हम जज करेंगे कि कौन सी स्टेट में स्थिति सबसे खराब है। ये ग्राफ दर्शाता है कि किस राज्य में कितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु हुई है पिछले साल 2021 में। ये मैंने एक ओवरऑल ग्राफ दिखाया है। मैं इसको जूम करके टॉप 10 स्टेट्स आपको क्लियरली दिखाऊंगा। सबसे ऊपर है यूपी, जहां पे 24,711 लोग मरे थे और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पे 16,681 लोगों की मृत्यु हुई थी। जो टॉप 10 स्टेट्स हैं वो हमारे 70% दुर्घटनाएं इन 10 राज्यों में ही होती हैं। क्लैरिटी के लिए ये टॉप 10 स्टेट्स हैं जहां पे सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है। जैसा मैंने कहा, यूपी सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र लगभग बराबर है 16,500, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका और सबसे नीचे टॉप 10 लिस्ट में है गुजरात 8,036, जहां लोग मरे थे सड़क दुर्घटना में। तो चलिए देखते हैं किस राज्य में कितनी लेंथ ऑफ रोड हैं। इसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, विलेज रोड, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, ये सब मिला के ये फिगर मैं दिखा रहा हूँ। हमारे देश में 2021 में कुल रोड लेंथ थी 54,31,757 किलोमीटर। इसमें से सरफेस यानी कि पक्की रोड 39,12,524 किलोमीटर की थी। सबसे ज़्यादा सड़कें हैं महाराष्ट्र में 6,36,000 के ऊपर। उसके बाद आता है नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश 4,82,000 किलोमीटर की, जिसमें जहां सड़कें हैं। लेकिन आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा थी। तो चलिए अब देखते हैं कि पर 100 किलोमीटर पर कितनी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु किस राज्य में होती है। ये फिगर ऑल इंडिया फिगर है, एक्सीडेंट डेथ्स पर 100 किलोमीटर ऑफ रोड। ऑल इंडिया एवरेज है 3.2 का, यानी कि हर 100 किलोमीटर पर 3.2 लोगों की मृत्यु होती है एक साल में। इस पैरामीटर के हिसाब से जो सबसे सेफ राज्य हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, चंडीगढ़, उत्तराखंड, जे.एंड.के, हिमाचल, केरला, गोवा इत्यादि। ये सब हमारे नेशनल एवरेज से ये कम है। नेशनल एवरेज के ऊपर आ जाते हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा और सबसे ज़्यादा इसमें जो जिसको खराब ट्रैक रिकॉर्ड है वो है उत्तर प्रदेश का। इसी फिगर को हम जूम इन करते हैं। उत्तर प्रदेश में हर 100 किलोमीटर पर 36 लोगों की मृत्यु होती है साल भर में।
उसके बाद कहीं कम उससे है हरियाणा 11.8 और दिल्ली 11.1। अब हम देखते हैं कि प्रति 1 लाख की पॉपुलेशन पर कितने सड़क दुर्घटनाओं में लोग किस राज्य में मरते हैं। ये है ऑल इंडिया ग्राफ एक्सीडेंटल डेथ्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ऊपर है तमिलनाडु जहां पे 21.8 प्रति लाख लोगों की मृत्यु होती है। ऑल इंडिया एवरेज 12.6 का है। और अनसरप्राइजिंगली यूपी इसमें काफ़ी कम है, 10.6 प्रति लाख पर। और इस पैरामीटर के हिसाब से भी नॉर्थ ईस्टर्न राज्य काफ़ी सेफ हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये बिहार और बंगाल, ये सब सेफ कैटेगरी में आते हैं। इसी फिगर को जूम इन करके क्लैरिटी के लिए मैं टॉप 10 स्टेट्स दिखा रहा हूँ। तमिलनाडु सबसे ऊपर है 21.8, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे पर हरियाणा 19.9, छत्तीसगढ़ 19.5 और गोवा 17.5। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं। ऑल इंडिया एवरेज जैसा मैंने कहा 12.6 का है। एक बात आपने जरूर नोट की हुई होगी कि हमारे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहां पे ड्राइविंग हैबिट्स और सेफ्टी ज्यादा बनी हुई है। वो सारे राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, पूर्वोत्तर राज्य, इन सब में दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू सबसे कम है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप शायद सोच रहे होंगे कि दुनिया के मुकाबले में भारत की क्या पोजीशन है एक्सीडेंटल डेथ्स के बारे में। तो चलिए मैं आपको एक साइट दिखाता हूं, उसमें हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया कहाँ पर। ये साइट है worldlifeexpectancy.com। यहाँ पे आप कोई भी कॉज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से लोग मरते हैं। मैंने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें अगर आप यहाँ माउस रखेंगे तो भारत का डेथ रेट ये दिखाएगा पर लैक ऑफ पॉपुलेशन 16.33। एनसीआरबी के हिसाब से ये शायद 12.6 था। हमारे आसपास के जितने देश हैं उनका भी डेथ रेट एक्सीडेंट्स में लगभग बराबर सा ही है। पाकिस्तान 15.8, बांग्लादेश म्यांमार करीब 20, चाइना 15.09। सबसे कम डेथ रेट सड़क दुर्घटनाओं में यूके यूरोप में है, करीब 2 या 3 के बीच में। यूएस का डेथ रेट जो है वो 11.1 है। और सबसे ज़्यादा डेथ रेट सड़क दुर्घटनाओं में अभी भी अफ्रीकन रीजन में है, जैसा कि कीनिया, युगांडा 53.6, कीनिया 48, तंजानिया 49, मोजाम्बिक 48। तो ये जितना एरिया है ये इसमें डेथ रेट सबसे अधिक बनी हुई है। तो हमने अभी तक दो पैरामीटर निकाले हैं, रोड डेथ्स पर 100 किलोमीटर एंड रोड डेथ्स पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन। इन दोनों पैरामीटर्स को मैं एक ही ग्राफ पर प्लॉट करता हूं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है। जो ब्लू लाइन है ये वाली, वो है डेथ्स पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन, जिस पर मैंने ये सारी स्टेट सॉर्ट की हुई हैं। सबसे ऊपर है तमिलनाडु और सबसे नीचे है चंडीगढ़। पीला ग्राफ है डेथ्स पर 100 किलोमीटर। ये यहाँ पे आप पीक्स देखेंगे, सबसे बड़ी पीक उत्तर प्रदेश पे है, उसके बाद हरियाणा पे है और फिर दिल्ली पर है। इन राज्यों में कंसर्न बना हुआ है। ऑल इंडिया लेवल यहाँ पर दिखा रहे हैं 12.6। अब इन दोनों पैरामीटर्स को कंबाइन करके एक एक्सीडेंट इंडेक्स निकाला जाता है। इस इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो प्रदेश में ड्राइविंग रिस्की है, ड्राइविंग हैबिट्स खराब हैं और वहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। तो ये वो टेबल है टॉप 12 स्टेट्स का जो कि ऑल इंडिया एवरेज से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है जहाँ पे ड्राइविंग हैबिट सबसे खराब है, और ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि डेटा यही दिखा रहा था। नंबर 2 स्थान पर हरियाणा 31.7, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, चौथे पर तेलंगाना, पांचवा छत्तीसगढ़,
फिर आंध्रा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और राजस्थान। ये सारे राज्य ऑल इंडिया एवरेज से इनकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सड़क दुर्घटनाओं में मरने का रिस्क बाकी राज्यों से ज़्यादा रहता है। ये बात नोट कर लीजिएगा कि बाकी राज्यों में एक्सीडेंट इंडेक्स जो है 15 से 20 के 20 या 25 के आसपास है, जबकि यूपी बहुत ही ज़्यादा है, 46.6। तो यहाँ पर खतरा सबसे ज़्यादा देश में बना रहता है। हालांकि यूपी सरप्राइजिंग नहीं था या हरियाणा सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन कुछ राज्य इसमें आना मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, जैसा कि गोवा या तेलंगाना। ये मैं नहीं समझता था कि यहाँ पे भी ड्राइविंग इतनी खराब होती है। और जिस राज्य में मैं सोचता था कि केरला सबसे खराब है, वो इस लिस्ट में है ही नहीं। अब अंत में चलने से पहले मैं आपको दो ग्राफ्स दिखा रहा हूँ। हालांकि ये डेटा डायरेक्टली इस एपिसोड यानी कि एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब मैं एनालाइज कर रहा था ये डेटा, ये एपिसोड के लिए इंफॉर्मेशन, तो ये डेटा सामने आया और इसलिए मैंने सोचा ये आपसे एक बार शेयर ज़रूर कर लेता हूँ। ये ग्राफ दिखा रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 2005 से 2019 के पीरियड में टॉप 5 स्टेट्स। ये 2019 में ये वैल्यूज लास्ट कॉलम में है। टॉप 5 स्टेट्स जो हैं 2019 में वो थी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। 2005 में नेशनल हाईवे की लेंथ यहाँ पर इस कॉलम में मैंने दिखाई है। सबसे ऊपर था यूपी 5,599 किलोमीटर, उसके बाद राजस्थान 5,585, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और सबसे कम था कर्नाटक 3,843। 2013 में ये यूपीए 1 का जो पीरियड है कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र गिर के सबसे नीचे आ गया 4,498। उसके बाद है कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और सबसे ऊपर था यूपी 7,818 किलोमीटर। उसके बाद मोदी सरकार आई और नितिन गडकरी जी हमारे मंत्री बने, स्टेट हाईवेज उनके हाथ में आई। और अब आप सडनली देखिए महाराष्ट्र कहाँ पहुंच गया। इन 5 सालों में 6 सालों में 13,260 किलोमीटर के करीब हाईवे महाराष्ट्र में बने हैं, जबकि बाकी स्टेट्स में ग्रोथ कोई खास इस तेजी से नहीं हुई है। और दूसरी बात अगर आप नोट करेंगे तो टॉप 5 स्टेट्स हैं 2019 में, उसमें से 5 में से 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी रूल कर रही है। तो जहाँ तक के नितिन गडकरी का क्लेम है कि वो सारे हिंदुस्तान में सड़कें बना रहे हैं, उनका भी ध्यान केवल बीजेपी शासित प्रदेशों की तरफ ज़्यादा बना हुआ है। अब मैं एक ग्राफ आपको और दिखाऊंगा। ये ग्राफ में जो डेटा मिला है वो मेरी समझ के थोड़ा बाहर है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ये ग्राफ दिखा रहा है देश में कुछ राज्य जो टॉप 5 राज्य हैं उनमें स्टेट हाईवेज की लेंथ। तो ये डेटा प्लॉट किया है 2005 से 2018 तक। सबसे ऊपर है महाराष्ट्र जहाँ पे स्टेट हाईवेज यहाँ पे 2012 के बाद ये जंप किया। उसके बाद है कर्नाटक। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है गुजरात का डेटा। गुजरात में स्टेट हाईवे 2005 में 18,863 किलोमीटर के थे। और अगर आप ध्यान दें तो हर साल यहाँ पे ये हाईवे लेंथ कम होती जा रही है और 2018 में आके ये 17,201 किलोमीटर थी। यानी कि 1,500 किलोमीटर से ऊपर का स्टेट हाईवे वो नष्ट हो गया। अब कोई भी राज्य में सड़कें थोड़ा बहुत नष्ट हो सकती हैं, कोई कलामिटी आ जाए, लेकिन वो बाद में रिकंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पे कंटिन्यूअसली 15 साल से स्टेट हाईवे गायब होते जा रहे हैं और यही बात मेरे को समझ नहीं आ रही है। आप लोग सेफ रहिए, सेफ ड्राइविंग हैबिट्स अपनाइए, दूसरों को भी इस बारे में ज़रूर बताइए।
देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मैं मिलूंगा कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।